हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 12th का मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप लेवल का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आप देखिए कि आपसे कितना बनता है, और अगर बनता है तो इसका मतलब है कि रिवीजन आपका अच्छा हो चुका है, और नहीं बन रहा है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे और ऑप्शन बताएंगे। इसको आप एक टेस्ट के तौर पर लीजिए। आप पहले ऑप्शन टिक लगाइए और देखिए कि आपका यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन दिखाएंगे। आप देखिए कि 25 में से कितना नंबर आपका आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पहले अपलोड कर दें, उसको आप जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ अ फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड एज दिस। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू आपको बताना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ राइट, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। इसका डिटेल से सॉल्यूशन किया हुआ अपलोड कर दिए, उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3 में देखिए लिखा हुआ अ फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई। तो ये रहा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि ये क्या है, 1 है 1 है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस इज द मैट्रिक्स दिस देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का वैल्यू आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, लेमडा का वैल्यू 4 आएगा राइट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। और हमको ऑप्शन बताने से पहले आपको खुद देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसको आप टेस्ट के तौर पर लीजिए और देखिए कि आपका कितना नंबर आया राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ए मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है राइट, आपको एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रखा है डिवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर इसका भी पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ साइन एक्स वाई इक्वल टू 1 देन डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है, इसका आपको वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, इसका आपको वैल्यू बताना है कि क्या होगा, और ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए इसका भी वैल्यू आपको बताना है कितना बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कर रखा है, एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो ये रहा 4 ऑप्शन, इसमें से बताइए कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना। तो इसको आप पहले सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू वो π/12 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 12। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है सिर्फ 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/2 कर लीजिएगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है कि इतना बराबर क्या होता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है
कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, ठीक है। और यहाँ से आप ए इन्वर्स निकाल लीजिएगा, बी इन्वर्स दिया है, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर आपसे पूछ रखा है, तो ऑर्डर यहाँ पर जो है वो कितना होगा, 4 होगा। जो हाईएस्ट डिफरेंशिएबल होता है वो होता है ऑर्डर, और इसका अगर डिग्री पूछता तो नॉट डिफाइंड होता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जनरल सॉल्यूशन पूछ रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई का। तो ये सब क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं ये टफ लेवल का क्वेश्चन है, राइट। और इसको आप अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिवीजन अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप पहले सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसको वीडियो रोक करके इसको पहले आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे यहाँ पर पूछ रखा है एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। लाइन यहाँ पर दिया और एक और लाइन है जो कि वाई एक्सिस खुद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3π/4 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहाँ से आपको लेमडा का वैल्यू पूछ रखा है, राइट। जब पैरेलल होता है तो दोनों जो यहाँ पर वेक्टर्स दिए उसका जो ये डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप बनाइएगा तो आपका जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए प्रोजेक्शन आपसे पूछ रखा है, 2 वेक्टर दिया हुआ है, राइट। तो प्रोजेक्शन आपसे पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर फंक्शन आपको दिया हुआ है और कंटिन्यूअस है किस पर, x इक्वल टू π/2 पर। तो k का वैल्यू आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपसे पूछ रखा है इंटरवल आपको दिया हुआ है, ठीक है, किस इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, -2 -1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन हो गया -2 -1 ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, आपसे यहाँ से पूछ रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको IF भी कहते हैं। IF का जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन का साइन p dx, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, राइट। तो इसी फॉर्मूला से जब बनेगा, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, x log x लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, log x आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, x² प्लस 3 log mod ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 इसका मैग्नीट्यूड आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 7/8 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो आप बताइएगा कैसा लगा, राइट। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप कमेंट करके हम बताया कीजिए, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जरूर बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, 0.28 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आज का ही पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।